चलो बच्चों, करते हैं नए वीडियो की शुरुआत। तो ये आप देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। तो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में एक पैटर्न है बच्चों, वो समझना पड़ेगा। इस पैटर्न को समझे बिना ये क्वेश्चन नहीं होगा, इसीलिए तो ये बार बार बोर्ड में पूछा जाता है। कितने नंबर में? 5 नंबर में, ठीक है। इसका पैटर्न है कि हमको देखो LHS इक्वल टू RHS लाना है। तो देखो यहाँ पर दिया है कॉसेक और यहाँ पर दिया है कॉट। तो हम इसको कॉसेक में बना सकते हैं क्या और कॉट में बना सकते हैं क्या? तो ध्यान से देखें तो ऊपर कॉस दिया है, तो यदि हम इस कॉस को साइन से डिवाइड कर दें तो ये कॉट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉट। तो हाँ, तो इस कॉट को यहाँ पर भी कॉट ला सकते हैं, ऊपर से हम कॉस को साइन से डिवाइड कर दें और देखो 1 को भी हम साइन से डिवाइड कर दें तो आपको मालूम है 1 अपॉन साइन है क्या हो जाएगा? कॉसेक, है ना। तो कॉसेक और कॉट आ सकता है कब? जब ऊपर वाला पूरा साइन से डिवाइड हो, नीचे वाला भी साइन से डिवाइड हो। तो सबसे पहली मेथड होती है कि जो हमारा LHS साइड है उसको, उसके अंदर हमको कॉसेक और कॉट में उसको बनाना है। तो हम कब कर पा रहे हैं? जब हम कॉस को साइन से कर रहे हैं, ऊपर कॉस को साइन से डिवाइड कर रहे हैं तो कॉस किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉट में। और 1 को साइन से कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉसेक में। तो ऊपर वाली टर्म को हम किससे डिवाइड कर देंगे? साइन से। तो हम करेंगे यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। इस पूरे को हम किससे डिवाइड कर देंगे? साइन ए से। और मैथ्स का रूल है, यदि ऊपर के न्यूमरेटर को आपने किसी से डिवाइड किया है, किसी नंबर से, तो सेम आपको डिनोमिनेटर में उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका डिनोमिनेटर क्या है? कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। और ऊपर साइन ए से डिवाइड किया तो हमने यहाँ पर भी किससे करेंगे? साइन ए से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब ये जो साइन ए है, एक बार हम कॉस ए के अपॉन में साइन ए लिख देंगे। क्लियर है? ठीक है। फिर हम माइनस साइन ए के अपॉन में साइन ए लिख देंगे। क्लियर है? फिर अब हमारी तीसरी टर्म क्या है? प्लस 1 अपॉन हम साइन ए लिख देंगे। ठीक है। और पूरा हमारा स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। फिर अगेन कॉस ए अपॉन साइन ए लिख देंगे। क्लियर है? फिर हम लिख देंगे प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, फिर क्या आया? -1 अपॉन साइन ए। ठीक है। हम सभी को मालूम है कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉट ए होता है। क्या होता है? कॉट ए। और माइनस साइन ए अपॉन साइन ए क्या होता है? 1 होता है बच्चों। क्या होता है? 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा आपका? कॉस ए के हो जाएगा। आपको इतना तो मालूम होना चाहिए, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉस ए के। क्लियर है? और कॉस ए अपॉन साइन ए नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? कॉट ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा? 1 माइनस ए 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा आपका? कॉस ए के। ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट इससे काट देते हैं, नहीं कटेगा। देखो कॉट ए प्लस में, यहाँ पर कॉट ए प्लस है तो यहाँ -1 है और यहाँ +1 है। ठीक है। तो इसको हम ऊपर रीअरेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रीअरेंज। ठीक है। तो कॉट ए के बाद में क्या लिख देंगे? प्लस कॉसेक के बाद में हम लिख देते हैं -1। और नीचे आ गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। क्या आपको मालूम है कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हम 1 के टर्म में भी लिख सकते हैं? नहीं मालूम है? तो चलो उसको बताते हैं हम कैसे लिखते हैं। तो हम यहाँ पर रफ वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रफ वर्क। ठीक है। आपको मालूम है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए वाली आइडेंटिटी होती है किसके बराबर? कॉसेक स्क्वायर है। तो हमको 1 को कॉट और कॉसेक के टर्म में लिखना है। तो यहाँ पर हमको ये आइडेंटिटी मालूम है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू निकाल ले, तो 1 की वैल्यू निकालना है तो कॉट स्क्वायर उधर जाएगा, तो इक्वल ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। अब आपको मालूम है ये किसके फॉर्म में लिखा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ब्रैकेट ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो 1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट कॉसेक ए माइनस कॉट ए ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्या लिख पा रहे हैं हम 1 को? ब्रैकेट कॉसेक ए माइनस कॉट ए ब्रैकेट कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो हम यहाँ पर 1 की जगह क्या लिख देंगे? हम पहले लिखते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 को हम क्या लिख पा रहे हैं? कॉसेक ए माइनस कॉट ए ब्रैकेट कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अपॉन में आपका क्या बचा? कॉट ए प्लस 1
माइनस कॉसेक ए। अब देखो यहाँ पर भी यदि ये हम दो टर्म्स को देखें आगे वाली, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए इसमें भी आ रहा है और कॉट ए प्लस कॉसेक ए इसमें भी आ रहा है, तो इस पूरे ब्रैकेट को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो हमने कॉमन क्या ले लिया, दैट इज़ कॉसेक ए प्लस कॉट ए या कॉट ए प्लस कॉसेक ए बोल लो। तो आपने ले लिया कॉसेक ए प्लस कॉट ए को क्या ले लिया, कॉमन। ब्रैकेट यहाँ क्या बचेगा, ये कॉमन आ गया पूरा की पूरा, तो इस ब्रैकेट की जगह क्या बचेगा, 1 माइनस, देखो ये तो कॉमन नहीं आएगा क्योंकि कॉसेक ए माइनस कॉट ए सिंपली लिखा आएगा ब्रैकेट में, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट क्लोज। और ये भी यहाँ पर यहाँ से कॉमन आ गया, तो ये बचेगा क्या, यहाँ पर नहीं बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। क्लियर है। अपॉन में क्या चल रहा है आपका, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, तो बाहर है कॉसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट 1। अब देखो ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो कॉसेक ए प्लस था तो ये माइनस इसको क्या बना देगा, माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस कॉट ए, ये बाहर वाला माइनस को क्या बना देगा, प्लस कॉट ए। अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो आप देखो ऊपर वाला जो ब्रैकेट है और नीचे वाला जो है ये बिल्कुल सेम दिख रहा है। देखो कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, माइनस में कॉसेक ए और 1 यहाँ पर, तो ये वाला जो है वो पूरा इससे कट हो जाएगा और जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये बिल्कुल पूछा जाता है और ये एक 5 स्टार क्वेश्चन है। कैसा है ये, 5 स्टार क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा बोर्ड में। क्लियर है, थैंक यू।